अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है कि हम एक्स्ट्रा आमदनी कमाएं, और हमारे पास कुछ पेंशन के पैसे पड़े हुए हैं या कुछ फालतू पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। अब हमारे पास तीन रास्ते हैं। तीन रास्तों में से हम किसी एक रास्ते पर चलकर पैसे जो है वो कमा सकते हैं या अपने पैसे को महफूज कर सकते हैं, उसकी वर्थ को कायम रख सकते हैं। नंबर एक तरीका तो ये है कि हम कोई प्रॉपर्टी ले लें, और दूसरे नंबर पे गोल्ड का आता है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि हम किसी रिश्तेदार, जानने वाले दोस्त के बिजनेस में पैसे लगा दें और उस लालच में आ जाएं। वरना कौमी बचत वगैरह में पैसे लगा कर भी पैसे आते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने पैसे किसी को क्यों दें, जबकि हम भी शऊर वाले आदमी हैं, हम भी समझदार हैं, हमें भी पता है और हम जानते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि अपनी खून पसीने की कमाई को किसी के हवाले कर दें, किसी के रहम करम पर छोड़ दें, और छोटी सी रकम की लालच में हम अपनी एक बहुत बड़ी रकम जो है वो उसे दे दें। इसके अलावा कुछ मामलात होते हैं सूद वगैरह के भी। बहरहाल ये एक बड़ा नाजुक सा मसला है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। तो बात ये है कि जो पैसा आपके पास अपना पड़ा हुआ है वही आपका पैसा है। मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ। वो पैसा जो आपकी अपनी जेब में है वो आपका है, जो किसी और की जेब में आपने डाल दिया इस लालच में कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो फ़ायदा तो खैर दूर की बात, आपकी अपनी रकम भी निकलना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है। अब करना ये है कि हमें जो सबसे आसान चीज़ है, जो सबसे कम पैसों में भी हो सकती है, वो है गोल्ड। इसलिए हम गोल्ड ख़रीदते हैं और गोल्ड को रख लेते हैं। गोल्ड को प्योर फॉर्म में ख़रीदना चाहिए, यानी कि 24 कैरेट का पीस अगर आपको मिले तो वो सबसे अच्छा है, आप वो रखें। उसमें जब भी थोड़ी सी उसकी कीमत में इजाफ़ा हो और आपको एक मुनासिब सा नफ़ा नज़र आ रहा हो तो लालच नहीं करें, उसे बेच दें। और अगर रख सकते हैं तो मज़ीद रख लें। जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है वो उसमें बंदे के अंदर होल्डिंग पावर होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर नीचे ऊपर सोने का रेट हो सकता है और आप को बाज़ औक़ात दुश्वारी पैदा होती है बेचने में भी। लेकिन सोना एक ऐसी चीज़ है जो फौरी तौर पे बहरहाल बिक तो जाता है, कैश मिल जाता है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी एमरजेंसी आ जाए तो सोना बिक जाता है, और नुकसान में बेचने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो पैसा लगाएं जो कि आपको एमरजेंसी ज़रूरत ना पड़ता हो। अब आ गई बात सोना ख़रीद के हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपकी वर्थ जो है, जो पैसे की वर्थ है, मिसाल के तौर पे आपकी 10 लाख है और 10 लाख की 10 लाख वर्थ जो है वो एक तरह से कायम रहती है, क्योंकि सोना वो कमोडिटी है, वो शय है जो कि आपके पैसे को डी वैल्यू होने से रोकता है। और बाज़ औक़ात आप जब लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी और कई और वजूहात की बिना पर सोने का रेट 2-3 हज़ार रुपये पर तोला बढ़ जाता है और आप 8-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये उस पर कमा कर अपना इज़्ज़त से पैसे ले सकते हैं। फिर सोने का जो लेने का तरीका है वो यही है कि आप अपने किसी करीबी शख्स से लें, लेकिन ले लें, अपने पास उसे होल्ड करें, अपने पास रखें। ये नहीं कि उसे दुकान पे छोड़ दिया कि जब महंगा होगा तो बिक जाएगा तो हमें पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कभी ना कीजिएगा, ऐसा कभी ना कीजिएगा। आपने सोना लेना है तो अपने पास रखना है। आपने सोना लेकर जो है वो अपनी कस्टडी में रखना है। जब आपका दिल चाहे तब आप उसे बेच दें। अब आती है बात प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी जो है वो ज़रा महंगी होती है, इसलिए सोने की आज मैंने ज़्यादा बात करने की कोशिश की है। अब सोना जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 2 लाख तकरीबन 13 हज़ार रुपये, सुबह से अभी तक 1 हज़ार रुपये उसकी कीमत बढ़ गई है। और लोग जो हैं वो पहले बड़ा डरे हुए थे आईएमएफ के मुआहदे से पहले कि जब आईएमएफ का मुआहदा होगा
تو سونا بہت نیچے آ جائے گا. لیکن سونا نیچے نہیں آیا، بلکہ سونا جو ہے وہ اوپر چلا گیا آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد. ابھی آگے کے کیا چانسز ہیں؟ تو سونا یار میرے خیال میں 2 لاکھ سے نیچے کا اس کا چانس نہیں ہے. آپ اپنی مرضی ہے آپ کی، آپ اس کو خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں. ابھی بھی مجھے صبح کی ویڈیو کے کامنٹ میں مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر آج لے لیا جائے تو کیا ہو. تو آج بھی لیا جا سکتا ہے سونا، کبھی بھی لیا جا سکتا ہے. اس وقت کے حساب سے سونا قیمتی ہوتا ہے. تو اپنا جو ہے وہ بڑے احتیاط سے بجٹ بنا کر، جس میں آپ کو اچانک ضرورت نہ ہو، اس میں انویسٹ کیجئے. اور ٹریڈنگ بھی ہے. ٹریڈنگ کے بارے میں پھر کبھی مکمل بتاؤں گا کہ ٹریڈنگ کیوں کرنی چاہیے اور کیسے ہوتی ہے، اور پاکستان میں یہ بین کیوں ہے، اور اس کا کیا حل کیا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.